भादवा की चौथ व्रत कथा। बउला चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उसे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई हैं? तब वे कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती, तू रोज ही ऐसा क्यों बोलती हैं? एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी मौता बोलती है, बेटे मैं तो चारों थालियों बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो मेरी अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर गई और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विधान पत्नी ने कहा कि ये न आपकी कमाई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा, कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 महीने व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इनके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हम इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले रुपये ले जाएंगे। उसे सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वे घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आगे के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मेरी तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी। मैं तो सांप योनि से मुक्ति हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वे लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा पत्नी का प्यारा पति घर आया तो बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिटक दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीबी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं पर वचन से बांधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उससे सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब उसकी डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को खोल कर दिया। जैसे ही सुबह हुई
वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वे चिल्लाती लगी लगी तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बुरी दुश्मन मर गया। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या। तब माँ बोली मैंने तो कुछ नहीं किया था। पत्नी से पूछा, पर वे बोली कि मैं बाहर महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता वे विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली ये झूठ बोलती हैं, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर ये इससे चौथ माता व्रत कैसे किया। तब बहू बोली एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेतरानी को दे देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वे हंसने लगी और प्लास के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियां की जगह सोने का चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा की, वैसे ही हम सब की करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुनना चाहिए। ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।